एक रिसर्च के हिसाब से जो फॉरेन में किया गया था, वो रिसर्च रिलेशनशिप पे किया गया था और उसमें ये पाया गया था कि वे लोग बहुत खुश थे जिनके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे थे और वे लोग फ्रस्ट्रेट थे, मतलब मेंटल तौर पे दुखी थे, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पे सदैव बनी रहे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम आई है कि मेरे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते हैं, वो काम में बिजी रहते हैं। प्लीज हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आइए इस बात पर एनालिसिस करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स में दो कंडीशन ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो मैं पहले कंडीशन की बात करता हूं यहां पे। जो पहला कंडीशन ये है वो ये है कि आपकी जब से उनसे मैरिज हुई या आपका उनसे, आपके हस्बैंड से जब से रिलेशनशिप बना, तब से लेके अब तक उन्होंने ना के बराबर आपको टाइम दिया है। अगर ऐसा है कि उन्होंने जब से रिलेशनशिप बना है, मतलब आपके हस्बैंड ने रिलेशनशिप में अब तक, जब से आपके साथ हुए और तब से अब तक उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया है, तो आप इस मैटर पे उनसे खुल के बात करिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं करने के लिए क्योंकि ये प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है, इसको हल्के में आप नहीं ले सकते और इस प्रॉब्लम को आप कंप्रोमाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि आप उनकी वाइफ हो और जब से रिलेशन बना है उन्होंने आपको ना के बराबर टाइम दिया है। तो आप इस मैटर पे बात करिए। मैं नहीं जानता, हो सकता है आप अभी उनसे नहीं बोल पा रहे हो, आप खुल के उनसे नहीं बोल पा रहे हो, वजह जो भी हो सकती है, लेकिन आगे आने वाले समय में जब आप उनसे रिलेशनशिप में मैच्योर हो जाओगे, जब उनसे और ज़्यादा घुलोगे मिलोगे या टाइम बीतेगी, तब भी वो आपको, उनकी यही रवैया रहेगी, आपको टाइम नहीं देंगे, तब आपको बोलना पड़ेगा। और मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूँगा, जो आपके हस्बैंड है, कि वो इस बात पे ध्यान दें, वरना ये पॉइंट आगे चल के एक झगड़े की जड़ बन जाएगा, तिल का ताड़ बन जाएगा। राइट। तो इस चीज को समझें और इसका कोई दूसरा सोल्यूशन भी नहीं है, आप दोनों को बैठ के बात करनी ही पड़ेगी। इस प्रॉब्लम के दूसरे कंडीशन में जो मैक्सिमम केस देखे जाते हैं वो ये होते हैं कि पहले तो आपके हस्बैंड आपको टाइम देते थे लेकिन अब नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद उनका मैक्सिमम टाइम काम में बीतता है, तो जितना टाइम देते हैं उतना इनफ नहीं है आपके लिए, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। राइट। तो इसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी पे क्लेम कर रहे हो, सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हर इंसान कहीं ना कहीं बंधा होता है, किसी ना किसी काम में बंधा होता है और उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है। आपके हस्बैंड मैक्सिमम टाइम काम में दे रहे हैं तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी, और वजह क्या होगी, वो जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसका रिक्वायरमेंट ही ऐसा हो कि उनको मैक्सिमम टाइम देना पड़ता हो। क्योंकि वो उसमें मैक्सिमम टाइम नहीं देंगे तो उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अगर वो खतरे में पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप भी खतरे में पड़ जाओगे। राइट। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ी चीज होती है और कोई भी काम करने वाला इंसान नहीं चाहेगा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम किसी भी वजह से कम हो। वो उसको हमेशा डेवलप करने के बारे में, इंक्रीज करने के बारे में सोचता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उनका मैक्सिमम टाइम जॉब में ही जाता है। हो सकता है वो एक्स्ट्रा वर्क करते हो या जॉब में वो ओवर टाइम करते हो जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलता होगा। तो उस एक्स्ट्रा इनकम का क्या बेनिफिट है, वो फैमिली या आपके बेटरमेंट के लिए ही तो वो यूज करेंगे ना, वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप उस टाइम को देख के कि जो टाइम में वो काम कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वो मैक्सिमम टाइम अगर काम में दे रहे हैं तो उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि उनकी
कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, जैसे वो कर्ज लिए हों या अपने फैमिली के वो अकेले सोर्स ऑफ इनकम हो, या उनका फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर हो जिसको वो मजबूत करने में लगे हों, एनी अदर कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है वो अपने पिछले ज़िंदगी में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ झेले हो, तो वो ना चाहते हो कि मेरी फैमिली आगे चल के कोई पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम झेले, तो मैं इतना काम कर जाऊँ कि मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो, सर्वाइव के लिए कभी दिक्कत ना हो। अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो वो फैमिली में किसी को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम काम पे फोकस्ड है। राइट। अब आपके बारे में बात करते हैं, मतलब वाइफ के बारे में बात करते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मेरे पति मुझे टाइम नहीं देंगे, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पति टाइम नहीं देते तो मतलब मेरी ज़िंदगी सूनी हो गई है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला पॉइंट, बहुत गौर से सुनिएगा कि आप मेंटल लेवल पे खाली हैं। मेंटल लेवल पे खाली होने का मतलब आप साइको या पागल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको खुश होने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत है। अभी तो फिलहाल हस्बैंड की ज़रूरत है, आगे चल के बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुओं की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपकी ज़िंदगी में आपको डिपेंडेंसी चाहिए खुश होने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, खुश होने के लिए किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। खुश होने वाला इंसान खुद से अकेले में बैठे खुश हो रहा होता है। इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा, वरना जब आप खाली बैठे होते हो तो अपना सर फोड़ रहे होते हो कि मेरा हस्बैंड तो दिन भर काम में बिजी रहता है, मेरा हस्बैंड दिन भर काम करता रहता है, मैं अकेली बैठ के जो है रोती रहती हूँ। यार ये रोने की वजह नहीं है, आप खुद से खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वो तो काम करेंगे ही, उनका तो वही काम ही है, उनको पैसे मिलेंगे तो वो काम करेंगे ही, क्योंकि उस पैसे से वो जानते हैं कि फैमिली की लाइफ बेटर हो। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो आपको क्या करना है, आपको साइकोलॉजिकली या मेंटली मजबूत बनना है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े खुश होने के लिए। क्योंकि पता है, जो इंसान यहां से खाली होता है ना, वो जिंदगी भर खाली अगर रहे तो उसको जिंदगी भर किसी न किसी पे खुश होने के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप यंग एज में हैं, कल आप ओल्ड एज में जाओगे तो भी आपके साथ यही प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आपकी आदत बन गई। ये कि आपकी आदत बन चुकी है ना वो, क्योंकि हमको तो टूल्स चाहिए। अभी हस्बैंड है, कल पता नहीं कौन किसकी जरूरत पड़े आपको मेंटली जो है खुशी के लिए। मेरे कहने का साफ साफ मतलब है कि आप खुद को इतना भरो इस लेवल पे कि कोई आए तो आपसे लेके कुछ जाए, आपको किसी की जरूरत ना पड़े, ताकि कोई इंसान आपके पास कभी बैठ के कहीं जाए तो कहे जाके यार क्या इंसान था वो। आप खाली हो यहां से तो आपके पास कौन बैठेगा, आपसे क्या कुछ लेके जाएगा। कोई आ भी गया आपके पास तो कहेगा यार क्या इंसान है, जिंदगी दिन भर होता रहता है बैठ के कि ये है, मुझे वो दुख है, मुझे ये दुख है। आप मेंटली सेल्फ डिपेंडेंट बनिए कि आपको मेंटल लेवल पर किसी की जरूरत ना पड़े। मेंटली सेल्फ डिपेंडेंट बनने का एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। आप जिस टाइम में खाली बैठे होते हो, आप उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, क्योंकि आप उस टाइम में डिस्ट्रक्ट हो रहे हो या डिस्ट्रॉय हो रहे हो मेंटली तौर पे। आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका मन लगे। जिस टाइम में आप खाली बैठे होते हो, अपना माथा फोड़ रहे होते हो फालतू फालतू निगेटिव चीजों को सोच के, उस टाइम में आप वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अब वो काम क्या हो सकता है, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है। आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ो, आध्यात्मिक किताबों को पढ़ो, बुक को पढ़ो, और आप कुछ भी स्किल डेवलप कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो आप। अरे कुछ नहीं है तो यार कुकिंग आप तो पार्टिकुलर करते हो, उस स्किल को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यंजन, सबसे ज्यादा डिशेस पूरे दुनिया में भारत में बनते हैं, और सबसे स्वादिष्ट भोजन भी भारत में बनते हैं, जो लगभग 200 प्रकार के हैं। इस चीज को समझिए, अगर आप 200 प्रकार के व्यंजन को अच्छे तरह से बनाना सीख गए तो आप तो खुद कुकिंग के मास्टर हो सकते हो। आपके हाथ में मोबाइल है यार, आपके हाथ में पूरी दुनिया है, सोशल मीडिया से आप पूरी तरह जुड़े हुए हो, फिर भी अपना माथा फोड़ रहे हो बैठ के झूठ मूठ का। आपका मैक्सिमम टाइम फोन पर ही जाता है।
तो इस चीज पर काम करिए। आपका मैक्सिमम टाइम फोन पे बीत रहा होता है, तो आप उसमें स्किल डेवलप नहीं कर रहे होते हो फोन के थ्रू या सोशल मीडिया इंटरनेट के थ्रू। तो आप अपने सहेलियों से या अपने दोस्तों से या अपने घर वालों से बैठ के अपना उसमें भी माथा फोड़ रहे होते हो, यार मुझे इस बात का दुख है, तो उसकी बुराई कर रहे होते हो या किसी और के बारे में बातें कर रहे होते हो, पता नहीं वगैरह वगैरह जो भी कर रहे होते हो, जिसका कोई आपके प्रोडक्टिव टाइम से या प्रोडक्टिव स्किल से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने उस टाइम को प्रोडक्टिव बना ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप निगेटिविटी में जीने की आदी हो गए हो। ठीक है, मेरी बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आपको जो निगेटिव टाइम है उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो टाइम में आप काम करोगे, जिस टाइम में आप स्किल को डेवलप करोगे, हो सकता है 1 महीने में ना हो, 2 महीने में ना हो, 3 महीने में ना हो, लेकिन साल 2 साल के बाद जो स्किल आपके पास आएगा वो आप देख के इतना खुश होगे, फिर वो जो सोचोगे ना 2 साल पहले मैं क्या क्या खाली टाइम में बैठ के सोच रही थी, वो सब चीजें आप नहीं सोचोगे। राइट। क्योंकि आपका स्किल आपको लेके बहुत आगे जा चुका हो। आप इस चीज को समझिए, क्योंकि ये दुनिया टैलेंटेड लोगों की वैल्यू करती है। अब आपको जिंदगी एक बार मिली है, बार बार तो मिलेगी नहीं, और इसी जिंदगी में जो करना है सो करना है। तो अब आप देख लो, रो रो के मरना है, कुछ करके मरना है। आपके एक्सपेक्टेशन यानी आपकी उम्मीदें अपने हस्बैंड से रियलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए, कि आप उनसे जो भी उम्मीद करिए वो दे सके। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर वो इंसान 12 घंटे काम करते हैं, सपोज करिए 8 घंटे सोएंगे, 12 8 20, उनके पास बचते हैं 4 घंटे। उसी 4 घंटे में आप उनसे जो लेना है समय ले सकते हो। अगर आप सोचोगे कि हम 10 घंटा मांगे उनसे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो तो नहीं होना है, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। मनी इज द पावर। क्योंकि वो आपको टाइम नहीं देंगे, कम देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो सोचो आपका क्या होगा। एक बात और बोलना चाहूंगा, जिस टाइम में आप डिस्ट्रॉय हो रहे होते हो मेंटल लेवल पे या डिस्ट्रक्ट हो रहे होते हो मेंटल लेवल पे, उस टाइम में अगर आप अपना स्किल डेवलप करने में लगाओगे तो आपका दिमाग हर समय काम के बारे में ही सोचता रहेगा कि जो काम मैं खाली टाइम में कर रहा हूं उसको और कैसे डेवलप करना है। तो ये नेगेटिव थॉट जो है ये सब धीरे धीरे करके, एक बैग से तो नहीं, धीरे धीरे करके आपके दिमाग से जाने लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और लगने लगेगा। इसी को तो क्रिएटिविटी कहते हैं। और टारगेट ये होना चाहिए कि आप अपने स्किल को या अपने क्रिएटिविटी को और कितना ज्यादा इंप्रूव करके दुनिया के सामने ला सकते हो। मैंने आपके और हस्बैंड के यानी वाइफ और हस्बैंड दोनों पे एनालिसिस कर लिया। अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि आप दोनों लोग को मिलकर क्या करना है। ठीक है, एक रिसर्च के हिसाब से जो फॉरेन में किया गया था, वो रिसर्च रिलेशनशिप पे किया गया था, और उसमें ये पाया गया था कि वे लोग बहुत खुश थे जिनके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे थे, और वे लोग फ्रस्ट्रेट थे, मतलब मेंटल तौर पे दुखी थे, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी। और ये रिसर्च इस बात का इंडिकेशन करता है कि आपको अपना रिलेशनशिप कोशिश करना है कि अच्छा रहे। अगर फैमिली की इनकम आपके 50,000 है तो आपको अपना खर्च उसके अंदर ही रखना होगा, आप उसके ऊपर लेके नहीं जा सकते, वरना प्रॉब्लम खड़ी होगी। इस संसार में कोई इतना बिजी नहीं है कि अपने फैमिली के लिए वो टाइम ना निकाल सके। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि आप अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहेंगे तो जरूर निकाल सकते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा जो काम में बहुत बिजी रहते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई भी हो, कि आपको फैमिली को टाइम देना पड़ेगा। आप काम करो, करना भी जरूरी है बेटरमेंट के लिए, अच्छी बात है काम करना, आप काम करो, लेकिन आपको फैमिली को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली आपसे जुड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि 10 घंटे आप काम कर रहे हो तो फोकस्ड काम कर रहे हो। ठीक है, आप सो रहे हो 10 घंटे तो आप फोकस्ड एकदम सो रहे हो, क्योंकि आपको पता है हमको काम करना है। लेकिन यार 2 घंटे जब टाइम दे रहे हो फैमिली को दिन भर में, तो वो आप फोकस्ड होकर क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे नहीं पता आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर 2 घंटे टाइम दे रहे हो, उसमें भी आप मोबाइल में लगे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर घूम रहे हो, तो वो आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। आपको 2 घंटे दे रहे हो दिन भर में ना फैमिली को, तो आपको देना ही पड़ेगा 2 घंटे फोकस्ड एकदम। इस चीज को आप समझिए, क्योंकि जब आप हर काम फोकस्ड होके कर रहे हैं तो आपको ये काम भी फोकस्ड होके करना पड़ेगा।
फैमिली को टाइमिंग आपको देनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपको हफ्ते में एक वीकेंड भी मिलता है छुट्टी, आप उसमें भी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जब आप इतना टाइम दोगे अच्छे से, आप दिन भर में 2 घंटे 3 घंटे फैमिली के साथ अच्छे से दो, आप वीकेंड में एक बार टाइम दो, तो वो इनफ है यार, बहुत है। और इतना कमा के भी आप क्या करोगे? एक दिन तो यार इस दुनिया में ना कुछ लेके आए थे ना लेके जाएंगे, और इतना कमा के भी आप क्या करोगे जब आप फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किए, उस पैसे का जो है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय ही नहीं किए। कमा कमा के पता चला कि एक दिन जो है मरने के कगार पे पहुंच गए, और जब आप नजरें उठा के पीछे देख रहे हैं तो यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, खाली जिंदगी भर कमाता ही रहा। मैं लास्ट में आपसे ये कहूंगा, ये जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है। आप कितना भी कमा लो, आप कितना भी रो लो किसी के लिए, ये जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है। जो करना है सब यहीं पे करना है, इसी छोटी सी जिंदगी में करना है आपको, ठीक है? आप खुशी खुशी करो चाहे रो के करो, करना है। एक बात समझ जाओ, लिमिटेड टाइम में आपको करना है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे बच्चे का माँ बाप से हो, चाहे समाज का कोई रिलेशन हो, हर एक रिलेशनशिप में उसको कंट्रोल करने के लिए इंसान के पास 2 चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ ह्यूमर और एक प्रेजेंट ऑफ माइंड। ठीक है मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो भी हो, मेरे इस वीडियो को सबको दिखाइए जो इन चीजों से परेशान। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए और मैसेज बॉक्स में जाकर आप हमें अपनी प्रॉब्लम मैसेज करिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो जरूर बनाएंगे। और हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक जबरदस्त वीडियो के साथ। इसलिए मेरे दोस्त, जय कृष्ण जन्माष्टमी, जय हिंद।